हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं भैया आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों ये है हमारी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की क्लास नंबर 4। अगर आपने इसके पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए कि जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। भारत के बाहर स्थानों की तीर्थ यात्राएं विषय प्रगणित है तो ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। संविधान में ये सब उपबंधित है कि भारतीय संविधान का भारत का संविधान कहा गया है अनुच्छेद 393 के तहत। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 101 की 4 के तहत। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है अनुच्छेद 103 के तहत। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया है अनुच्छेद 164 से। अनुच्छेद 16 के 4 से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 253। वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत लोकपद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट याचिका किया जा सकता है वह है अधिकार रक्षा। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97। वर्तमान में कितने हैं 100। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधानों से। कौन से विषय भारतीय संविधान की राजसूची के अंतर्गत आता है। कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। कारखाने। भारतीय संविधान की में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है भाग 5 में। मूल भारतीय संविधान में भाग और 395 अनुच्छेद थे 22 भाग। भारतीय संविधान का वह भाग संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20। भारतीय संविधान का नागरिकों के कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाग 4 ए। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषयों को। भारतीय संविधान का भाग जिसमें देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है भाग 13। भारत के संविधान का वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है भाग 12।
पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। 7वीं अनुसूची के तहत भारत के संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भाग 5 में भारत की संविधान की संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। 7वीं अनुसूची भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। भारतीय संविधान का राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भाग 6 भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 4 को बाद में शामिल किया गया। राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है मिजोरम राज्य। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। भारत के संविधान की का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। दूसरी अनुसूचित भाषाओं को भारत के संविधान की अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। चौथी संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय आता है। समवर्ती सूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत आती है रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है राज्य सूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत खेल का विषय आता है राज्य सूची के तहत। भारतीय संविधान के संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है भाग 14 में। भारतीय संविधान का ये एक प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगा। अनुच्छेद 239A के तहत संविधान में ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है। अनुच्छेद 51A अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है अनुच्छेद 246 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपालों के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 164 के तहत। भारतीय संविधान का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 संबंधित है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से। भारत अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं की जा सकती विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, इसका उल्लेख करता है सहकारी संघवाद का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों के प्रवेश उनकी स्थापना से। भारतीय संविधान में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे अनुच्छेद 361। संविधान का अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है 102। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं अनुच्छेद 246।
भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई। वर्ष 1919 में भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 78। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित। अनुच्छेद 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। 370। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 310 के भारत के राज्य से संबंधित है, कश्मीर से।